वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है श्योरली दे वांट यू। तो आज शाम उनके दिल में ये सब चल रहा है और ये रीडिंग जो है कलेक्टिव्स के लिए है, टाइमलेस है। जो भी वो आज शाम को अपने जीवन में आपको लेकर महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो क्या है। ठीक है, आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर सुने और मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी से जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दें और इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आप चाहें तो मेरे इंस्टा पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। ऑलराइट, चलिए। तो आज शाम पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इवनिंग थॉट्स, इवनिंग फीलिंग्स उनकी क्या है। पहला कार्ड है यहाँ पर इंतज़ार, वेट का कार्ड है। तो मुझे इस कार्ड से क्लियरली लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग इस इंसान का वेट कर रहे हो, या तो फ़ोन करने का, मैसेज करने का, या फिर ये पर्सन बहुत महीनों से आपको मिले नहीं हैं, आप इनके कांटेक्ट में आना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, आईडी, सोशल मीडिया पर अकाउंट ब्लॉक कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, कुछ भी ब्लॉक किया हुआ है, और आप ये चाहते हो कि वो मुझे ब्लॉक से हटाएं और मेरे साथ बात करें। तो आज शाम उनके मन में भी ये ख्याल आ रहे हैं कि वो आपको कॉल करें, वो आपसे जल्दी से जल्दी मुलाकात करें, क्योंकि उनकी फीलिंग्स अब उनको लग रहा है कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। दिमाग में हज़ारों ख्याल काफ़ी समय से चल रहे हैं, लेकिन ये पर्सन का सेल्फ कंट्रोल बहुत है। ये पर्सन का जो रूट चक्रा है वो बहुत ही कंट्रोल में रहता है, बैलेंस में रहता है। लेकिन ये पर्सन पिछले कई महीनों से, स्पेशली पिछले 2-3 महीनों से मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इनका मूड बहुत ज़्यादा बदल रहा है, और ये अभी नहीं, पिछले 2-3 महीनों में कई बार हुआ है। जब ये पूरा मन बना लेते हैं आपको कॉल करने का, और कई बार तो इनके अंदर एक तेज़ी होती है कि जल्दी जाना है, कॉल की और मैसेज की ज़रूरत नहीं है, बस उसको देखना है। लेकिन ये उस पर एक्शन नहीं लेते क्योंकि इनका कंट्रोल बहुत है। मैंने आपको अभी उन लोगों के बारे में बताया जो लोग नो कांटेक्ट से गुजर रहे हैं। इस रीडिंग में आगे और भी मुझे सिचुएशंस अनफोल्ड होते हुए नज़र आ रही हैं। दूसरे सिनेरियो की मैं बात करूं तो कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को आज शाम आपको देखने का मन करेगा, और ये आपको कैसे देखेंगे, ये देखेंगे आपको ऑनलाइन, चोरी छुपकर। ये बहुत टाइम से देख रहे हैं आपको, लेकिन ये रेगुलरली स्टॉक नहीं करते। हर दिन, हर रोज़ आपको ऑनलाइन चेक नहीं करते। ये तब आपको चेक करते हैं जब इनका मन थोड़ा परेशान होता है, या ये ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, या फिर पास्ट की मेमोरीज इनको नॉस्टैल्जिक फील कराती हैं। जैसे कि आज शाम इनके साथ यही हो रहा है कि ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है कि अब लाइफ में ना प्यार है, ना कोई विश्वास लायक इंसान बचा है, ना ही ज़िंदगी को ये पूरे जॉयफुल तरीके से, खुशियों के साथ, मौज मस्ती के साथ एंजॉय कर पा रहे हैं। इनको अपनी ज़िंदगी से कुछ
निराशा है। और जब भी ये एनर्जी वाइज, वाइब्रेशन वाइज लो और अनहैप्पी फील करते हैं, तब आप इन्हें बहुत याद आते हो, क्योंकि मुझे आप लग रहा है कि एक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन हो। एनर्जी भरी हुई है आप में, उत्साह भरा है, जोश भरा है, लोगों को हंसाना, लोगों को खुश रखना, जीवन में हमेशा खुशियां बांटना, आगे बढ़ते रहना, लोगों के दुखों को और परेशानियों को आप अपनी सूझबूझ के साथ, अपने एडवाइस और अपने सजेशंस के साथ और अपने सपोर्ट के साथ उन दुखों को कम करने में हमेशा साथ निभाते आए हो। तो पर्सन एक ऐसे ही इंसान को चाह रहे हैं जो उसकी लाइफ में आकर उसको सपोर्ट करे, इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट। नाउ दे आर फील that they are so lonely deep within, they are empty and they don't know how to get over it। वो जान नहीं पा रहे कि इस फीलिंग से वो बाहर कैसे आए, कैसे अपने अंदर की तन्हाई को दूर करें, अकेलापन दूर करें। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से वेट किया जा रहा है आपका, या फिर ये आपको वेट करवा रहे हैं, और अब इनको ऐसा लगने लगा है कि यार वेट करने की बजाय क्यों ना एक्शन लिया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले महीने का जब पोर्टल खुलेगा, नेक्स्ट मंथ का जब भी पोर्टल खुलेगा, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों का दुनिया भर में रिलेशनशिप्स पे और कनेक्शंस को लेकर, मैरिज को लेकर, सोलमेट को लेकर, ट्रू लव को लेकर, पास्ट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट को लेकर बहुत सारे बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसा भी करने वाले हैं कि अगर सामने वाले की तरफ से कॉल नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, तो हम खुद ही चले जाते हैं उसके पास। और अगर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो आपको भी लगेगा कि मुझे अब इनकी तरफ कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ लोग हैं जो इस इंसान को कॉल नहीं कर रहे हैं, इनसे हर्ट हुए हैं, और जो रिलेशन में क्लैरिटी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, लव चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, फ्यूचर को लेकर जो आपको एक स्टेबल ऑफर चाहिए, शायद वो आपको इस पर्सन से कभी मिला ही नहीं, मिला तो सिर्फ इंतज़ार मिला, बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े सपने दिखाए गए। तो आप में से ना जिन लोगों ने अपने आप को रोक लिया है कि अब हमें इस पर्सन के पास नहीं जाना, अब हमें इस पर्सन को ये नहीं पूछना कि मुझे तुम कमिटमेंट कब दोगे, मेरे से तुम शादी कब करोगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट भी कर लिया है। तो आपने ना बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, अपने आप को संभाला हुआ है, बाउंड्रीज में सेट किया हुआ है। आप अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना चाह रहे हो, और आप ये भी नहीं चाह रहे हो कि सामने वाला सिर्फ मुझे बार बार अपनी बातों में लेकर झूठे वादे करे। तो आप हर्ट हुए हो इमोशनली, और कुछ लोगों के पार्टनर आज शाम को बड़ी ही क्यूट एनर्जी में है। कोई ऐसा जेस्चर ऑनलाइन ऑफलाइन उनकी तरफ से आपको मिल सकता है जो बड़ा क्यूट और बहुत ही लाइवली फीलिंग और एक हाई एनर्जी, एक पैशन, एक कॉन्फिडेंस, एक ऐसा ऑरा फील करवाएगा आपको कि यार मुझे तो आजकल अपने पार्टनर के ऊपर प्यार आ रहा है। वो ऐसा कुछ डाल सकते हैं ऑनलाइन
जैसे कोई रोमांटिक गाना डाल दिया, कोई ऐसा डीपी चेंज कर दिया जो बड़ा क्यूट है, या फिर कोई ऐसा स्टेटस लगा रहे हैं वो जो प्यार से जुड़ा है, सोलमेट से जुड़ा है, मैरिज से जुड़ा है। आप दोनों पास्ट में किस तरह लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, उस तरह का कुछ भी वो स्टेटस में लगा सकते हैं। कोई रील डाल सकते हैं, ऐसा कोई वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको उनकी दोबारा से याद दिला दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कई बार शाम को और रात को ऑनलाइन आकर ऐसा बार बार स्टेटस लगा रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो हर कुछ मिनट बाद या हर आधे घंटे बाद कुछ ना कुछ अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं कि आज हम कैफ़े में गए हैं, आज हम मूवी देखने जा रहे हैं, आज हम दोस्तों के साथ बाहर हैं। तो शायद कुछ लोगों का पार्टनर हाईली सोशल रहना पसंद करते हैं। उनको हो सकता है कि घूमने फिरने का शौक़ हो और पिक्चर्स लेने का, फ़ोटोज़ खींचने का और खिंचवाने का शौक़ हो। या फिर उनको आपके साथ भी ये शौक़ होता होगा कि उन्होंने आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची होंगी, आपके साथ अपनी भी फ़ोटोज़ ली होंगी, वीडियोज़ बनाए होंगे। और अगर उनके पास आपका कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कोई वॉइस नोट है जो उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, तो वो आज शाम को डेफिनेटली रीप्ले करेंगे, उसको दोबारा सुनेंगे। क्योंकि ये मुझे स्ट्रांगली आपकी रीडिंग से फील हो रहा है। मैं एक साइकिक रीडर भी हूँ और इंट्यूटिव रीडर भी। तो मैं टैरो को ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न तरीके के साथ साथ साइकिक एनर्जीज को फील करते हुए, इंट्यूशन के साथ जुड़ते हुए आप तक पहुंचाती हूँ। ठीक है, तो कई बार चैनलिंग बहुत होती है मुझे रीडिंग से जस्ट बिफोर पहले। आपके पार्टनर की वजह से कई बार आपको भी वो डाउनलोड्स मिलते होंगे, ड्रीम्स आते होंगे, सिंक्रोनिसिटीज फील होती होंगी। और कई बार तो ऐसा भी आपको लगता होगा कि मुझे इस इंसान की आजकल इतनी याद क्यों आ रही है, क्यों ये मुझे हर जगह अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में अगर आपको कोई फैदर दिखता है, कोई बटरफ्लाई दिखती है, पंछियों के चहचहाने की आवाज़ ज़्यादा सुनती है डेली बेसिस पे, ये नहीं कि आपको एक हफ्ते में कोई एक बार साइन मिला है और एक वीक तक कोई साइन ही नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। ये डेली बेसिस पे होना चाहिए। या तो ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई वो हो आपके साथ, या तीनों में से कोई एक चीज़ भी रोज़ हो रही है, तो आपके पार्टनर का आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई क्विक एक्शन आ सकता है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लान आपके पार्टनर बना रहे हैं जो अगले कुछ दिनों में आपके रिलेशन को ब्यूटीफुली एंड रोमांटिकली आगे ले जाने वाला होगा। तो फेदर किसी भी रंग के दिख सकते हैं, पंछियों के पंख कहीं भी नज़र आ सकते हैं, ज़मीन पे गिरे हुए, या फिर आपको मन करेगा कि यार मैं घर में बर्ड्स को लेकर आऊँ, या बर्ड्स की पेंटिंग बनाने का मन करेगा, ड्राइंग करने का मन करेगा, या फिर आपका मन करेगा कि कुछ ऐसा खरीदने का जिसके ऊपर या तो बटरफ्लाई प्रिंट बना हो, पंछियों का प्रिंट बना हो, कुछ भी जो आपको इन तीनों चीज़ों से कनेक्ट कराए। ठीक है, लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा। कुछ लोगों को अपने पार्टनर का ड्रीम आ सकता है अगले आने वाले दिनों में, और कितने दिन, 10 दिन का आपको इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। और आज शाम को ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे अगर फ़ोन पे बात करेंगे तो हाईली आपको चार्ज्ड लगेंगे। मतलब उनकी बातों से आपको लगेगा कि आज तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे इनमें बहुत एनर्जी है। अगर ये आपसे
पिछले कई दिनों में इस तरह से बातें कर रहे थे या इनका व्यवहार आपको थोड़ा ढीला ढाला लग रहा था, एनर्जी थोड़ी लो लग रही थी, या फिर आपको इनके बिहेवियर से या एटीट्यूड से लग रहा था कि यार ये रोमांटिक बातें तो करते नहीं हैं और अपनी लाइफ की इधर उधर की बात करके फ़ोन रख देते हैं, तो अब आप ना इंजॉय करोगे इनके साथ कॉन्वर्सेशंस। जो दो कपल्स के बीच में लवी डबी वाली बातें होती हैं, रोमांटिक बातें होती हैं, और कुछ नॉटी टॉक भी होने वाली है, एडल्ट टॉक, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर, इंटीमेसी को लेकर, और मीटिंग को लेकर, डेटिंग को लेकर, एंड साथ में टाइम स्पेंड करने को लेकर। तो वो एनर्जी में पार्टनर आज शाम आपको फील होंगे, स्पेशली वो लोग जो डेली बेसिस पे पार्टनर के साथ फ़ोन पर या मैसेज पर बात कर रहे हैं, ये उनसे रेजोनेट ज़्यादा करेगा। बाकी मुझे यहाँ पे ना कुछ क्यूट क्यूट चीज़ें मिल रही हैं इस रीडिंग में। आज ना क्यूटनेस से भरा हुआ ये मुझे टारो रीडिंग लग रहा है। इसमें डोनाल्ड डक है, मिकी माउस है, टॉम एंड जेरी है, इस तरह के कार्ड्स और चार्म्स निकल रहे हैं। इसमें अलादीन का वो चिराग भी निकला है, और बर्ड्स की एनर्जी फील हो रही है बहुत ज़्यादा, और रेनबो है, यूनिकॉर्न है, फेरीज है, एंजल्स हैं, मदर अर्थ का कार्ड आ गया है, स्टार का कार्ड आ गया है। कुछ लोग बिल्कुल ऑपोजिट हैं नेचर वाइज और लाइक्स और डिसलाइक्स वाइज, और कुछ लोग बहुत सिमिलर हैं, आदतें सेम है, सोच सेम है, एटीट्यूड सेम है, सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो, मॉरल्स कह लो, वैल्यूज़ कह लो, एथिक्स कह लो, प्रिंसिपल्स कह लो, यानी कि जो आपके सिद्धांत हैं, आपका आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, आपके संस्कार हैं, आपकी सोच विचार हैं, वो कुछ लोगों के बहुत ही मिलते हैं और कुछ लोग बहुत अलग हैं एक दूसरे से, बट फिर भी कंपैटिबिलिटी और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। चाहे दोनों अलग हो, चाहे स्टेटस का फ़र्क है दोनों के जीवन में, एक बहुत ज़्यादा अमीर है और एक एवरेज है, या फिर एक की उम्र थोड़ी ज़्यादा है, एक यंग है, एक को बीचेस घूमना पसंद है, एक को स्पॉन्टेनियस ट्रिप प्लान करना पसंद है, या एक इंसान बहुत इंस्टेंट एक्शन लेने में विश्वास रखता है या रखती है, दूसरा स्लो है, लेज़ी है, लेड बैक एटीट्यूड है, दूसरे में ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, एंजाइटी जल्दी हो जाती है, और फिर भी आप परफेक्टली ब्लेंड हो रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे। आज शाम ना आपका पर्सन आपकी क्वालिटीज़ और आपके गुडनेस को लेकर, आपकी अच्छाइयों को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनको बैलेंस कर लेते हो। कुछ लोग होता है ना, जो किसी को परेशानी आई, दुख आया तो दोस्त रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद फ़ोन करके मैसेज करके पूछेंगे कि यार कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई परेशानी में तो नहीं हो, कोई दुख है, कोई समस्या है, किसी तरह का तुम्हें कोई स्ट्रेस हो रहा है तो मुझे बताओ। आप वैसे हो। आज शाम को ये इंसान आपके लिए ये भी फील करने वाला है कि आप डे बाय डे अपनी लाइफ में ना बहुत स्ट्रांगली तरक्की कर रहे हो, और ये तरक्की आपकी हर उस लाइफ के एरिया में है जो कभी आपने इनको बोला होगा, बताया होगा, या इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, अंडर वैल्यू कर रहे थे आपको कि यार ये तो बस प्यार, रिलेशन, शादी, बच्चे, परिवार और भविष्य की चिंता में डूबी रहती है या डूबा रहता है। तो आप उनको ना कुछ ऐसा करके लाइफ में दिखा रहे हो
जो आपके पर्सन को आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पैदा कर रहा है, एक आकर्षण दे रहा है, वो भी एक तेजी से आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ आपने अपने करियर में अच्छा कर लिया है, या आप पहले से ज़्यादा खुद के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दे रहे हो। अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हो, आए दिन आप अपने सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ के कुछ स्निपेट्स शेयर करते रहते हो, कुछ ग्लिम्स देते रहते हो, जो आपके पर्सन शायद डेली बेसिस पे देखते हो, लेकिन इतना ज़्यादा उससे अफेक्ट ना होते हो, लेकिन आज शाम को वो आपको सोशल मीडिया पे अगर देखेंगे, चेक करेंगे, तो वो खुद में इन्फीरियर फील करेंगे। उनको अपने ऊपर ना एक गुस्सा भी आएगा कि यार ये तो मुझसे आगे निकल गई है या आगे निकल चुका है। उनको खुद पे ना शर्म आएगी और वो गिल्ट में रहेंगे। और अगला कार्ड आता है रिग्रेट का, पछतावे का कार्ड है। ये कार्ड है उनके लिए जिनको हो सकता है पार्टनर ने किसी और के लिए छोड़ा हो। अगर ब्रेकअप हो गया है आपका, या फिर आपने खुद ब्रेकअप किया है, जब आपको पता चला कि ये किसी थर्ड पार्टी में है, आप इनको छोड़ चुके हो, या आपने इनको बहुत खरी खोटी सुनाई कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इतने सालों का रिश्ता तुमने धोखे और झूठ की बुनियाद पे रखा हुआ था। तो आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान को या तो बंद कर दिया है कांटेक्ट से, खुद ही आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, खुद ही आपने इनको मना कर दिया है कांटेक्ट से, या हो सकता है कि बिना ब्लॉक किए आपने अपनी तरफ से कॉल करना, मैसेज भेजना बंद कर दिया है। तो ये पर्सन दुखी हो रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं आज शाम को, और ये पर्सन चाह रहा है कि उसको प्यार मिले। ये पर्सन चाह रहा है कि उसको कोई पूछने वाला हो कि उसका जीवन कैसे चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या वो खुश है अकेला या अकेली। तो ये 3 सवाल उनके दिल में चुभ रहे हैं आज शाम। अब उनको आपकी पुरानी बातें याद आ रही हैं, अब वो उसके ऊपर सोचकर और ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना, पास्ट को प्रेजेंट के साथ रीइवैल्यूएट करना, एनालाइज करना सिचुएशन को कि मैंने कितनी गलतियां पास्ट में कर दी, इस रिश्ते में उनकी वजह से ही सब कुछ खराब हुआ है। अपने ऊपर वो खुद को कोस रहे हैं आज शाम को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये मैरिड भी हैं, अगर इनकी कहीं और शादी हो रखी है, या फिर आपके रिलेशन में आने के बाद इनकी कहीं और शादी हो गई है, तो भी इस पर्सन को आपके बारे में आज शाम को एक स्ट्रॉन्ग पुल, खिंचाव महसूस होगा। ऐसा होता है सोल कनेक्शंस में या फिर कार्मिक रिलेशन में, क्योंकि ये कनेक्शंस होते हैं हमारे पिछले जन्मों के अधूरे कार्मिक रिश्ते। दुनिया में हमारा किसी से भी कार्मिक रिश्ता होता है, इंसान से, नेचर से, जानवर से, किसी से भी। बॉस का एम्प्लॉय के साथ हो सकता है, हस्बैंड का वाइफ के साथ हो सकता है, बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड के साथ हो सकता है, बच्चे का अपनी मदर के साथ, फादर के साथ, बहन भाइयों के साथ हो सकता है। यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस में जो लोग हमारे रहते हैं, हमारा उनके साथ भी कार्मिक रिश्ता हो सकता है। यू नेवर नो, क्योंकि कर्म हमें मनुष्य रूप में जीवन देते हैं। आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ आत्मा शरीर बदलती है। सोल कभी नहीं मरती, बॉडी चेंज करती है मरने के बाद।
तो ये आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। और जब मैं ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड आपको रीडिंग में बताती हूँ तो काफ़ी लोग खुश भी हो जाते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये सुनकर दुखी हो जाते हैं कि कार्मिक रिश्ते मतलब कि दुख, परेशानियाँ, इंतज़ार, आंसू, तकलीफ, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों ने आप लोगों को यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियोस डालकर डराया हुआ है कि जो कार्मिक रिश्ते होते हैं उनमें रोना पड़ता है, उनमें सेपरेशन हो जाता है, उनमें कोई फ्यूचर नहीं होता, वो हमारी लाइफ में सिर्फ कर्मों के बोझ को ढोने के लिए मिलते हैं। और जो सोलमेट होते हैं वो बड़े रोमांटिक रिलेशन होते हैं, उनमें बहुत प्यार होता है, उनमें बहुत एक्साइटमेंट होती है, उसमें हाई एनर्जी होती है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो ये टैग्स वगैरह लगाना रिलेशन को बंद करो। और मेरी बातें कुछ लोगों को लगती हैं कड़वी, तो कोई बात नहीं, दवाई जितनी कड़वी होगी उतनी जल्दी आराम देगी। और मुझे मीठी मीठी रीडिंग देना पसंद नहीं है। जो आपके कार्ड्स में आ रहा है मैं वही बताऊंगी। आज शाम को कुछ लोगों का पार्टनर आपके बारे में सोच ही नहीं रहा, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में व्यस्त लग रहे हैं। या तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो सोशल बटरफ्लाई है, पार्टी एनिमल है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर जीना पसंद नहीं करते, फ्लो में रहते हैं, जो होगा देख लेंगे, वैसा एटीट्यूड हो सकता है। और एक अच्छी बात इनकी मुझे ये लग रही है कि ये पर्सन आप पे ट्रस्ट बहुत करते हैं, विश्वास बहुत करते हैं। उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस इनका ऊपर ऊपर का एक ड्रामा होता है, नाराज रहने का, रूठे रहने का। थोड़े मूडी हैं, मनमौजी हैं, मन किया तो बहुत फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, पैम्पर करेंगे, बातें बड़ी स्वीट एंड बहुत फनी करेंगे, हंसाना पसंद है इनको। और जब मन नहीं होगा इनका तो आप इनको फ़ोन करते रह जाओगे, मैसेज भेजते रह जाओगे, मर्ज़ी से रिप्लाई करेंगे। कई बार तो सुबह मैसेज किया तो रात तक रिप्लाई नहीं आया, या फिर कई बार 3-4 दिन चले जाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई कॉल वापस नहीं आता कि कॉल देखकर कॉल को दोबारा किया जाए। वो ये करते नहीं हैं। थोड़े मुझे इनमें ईगो या एटीट्यूड का प्रॉब्लम लग रहा है। अब देखते हैं और क्या है आज के कार्ड्स में। देखो यहाँ पे अगला जो एक्शन अगर इस इंसान का आता है तो जल्दी बताया है मैंने, आज काफ़ी जल्दी कार्ड्स आए हैं एक्शन के, फटाफट निकल रहे थे कार्ड्स। कई बार मैं शफल करती रह जाती हूँ, टारो कार्ड्स निकलते ही नहीं है। तो कुछ लोगों में एक्शन जल्दी है, नेक्स्ट 10 डेज का मैंने टाइम बताया है। अब ये मत कहना गाइस कि 10 दिन जल्दी नहीं होते। देखो, जिन्होंने कई महीनों से इंतज़ार किया है उनके लिए तो 10 दिन बहुत जल्दी है, लेकिन जिनका हाल फिलहाल में नो कांटेक्ट बन गया है अभी कुछ दिन पहले ही या कुछ हफ्तों पहले ही, उनको तो 10 दिन भी भारी पड़ रहे होंगे। तो प्यार में इंतज़ार ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो प्यार ही नहीं जो आपको इंतज़ार ना करवाए, रुलाए ना, दूरी ना बनाए। क्योंकि प्यार सिर्फ हंसी खुशी, इंजॉयमेंट, डेट पे जाना, रोमांटिक टाइम बिताना, फ़ोन पे प्यारी प्यारी बातें करना, प्यार यहीं तक सीमित नहीं है। प्यार एक बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो प्यार के जो डायनामिक्स हैं, उसका पास्ट, उसकी हिस्ट्री, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर, लाइफ लॉन्ग इंसान समझता और फील करता हुआ रह जाता है। तो अगला एक्शन मैंने बता दिया है। लेकिन अगर बहुत टाइम से नो कांटेक्ट है, लास्ट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स, 1 या 2 साल हो गए हैं, कांटेक्ट ही नहीं है, उन लोगों के लिए सिचुएशन थोड़ी अलग है। क्योंकि कार्ड्स भी अलग आए हैं, सबके एक जैसे कार्ड्स नहीं आते। लेकिन वाइब्रेशन पार्टनर की आपके लिए हाई है। और या तो ये पर्सन
कॉन्फिडेंस में ज़्यादा है कि मैं जब जाना चाहूँगा उसके पास चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, वो कौन सा मुझे मना कर देगा या मना कर देगी। तो शायद ये एटीट्यूड है उनका। आज शाम यही सोच रहे हैं वो आपके लिए। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है आज शाम, और अगर आप एंजल नंबर डालना चाहो तो 222 डाल सकते हो, वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसके साथ आपको एक छोटा सा काम करना है कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। जिनको भी कंसल्टेशंस लेने हैं एस्ट्रोलॉजी से, टैरो से, न्यूमरोलॉजी से, फेस रीडिंग करवानी है, पाम रीडिंग करवानी है, यानी कि हाथ दिखाकर अपने जीवन के बारे में जानना है, चेहरा दिखाकर अपने जीवन के बारे में जानना है, हीलिंग सेशंस लेने हैं, रेकी हीलिंग करवानी है, वास्तु करवाना है अपने घर का, ऑफिस का, कहीं का भी, और किसी तरीके से आपको अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी हटानी है या कोई ब्लैक मैजिक हटाना है, किसी ने कोई वशीकरण कर दिया है या तंत्र क्रिया की है, काला जादू किया है और आपको आपके पार्टनर से दूर कर दिया है, तो उसको अपने जीवन से आप हटाना चाहते हो तो भी मुझसे संपर्क कर सकते हो। सारी जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है कि आपको कहाँ संपर्क करना है। और बाकी आप मेरे इंस्टा पे जाकर मुझे डीएम कर सकते हो कंसल्टेशंस के लिए, और कंसल्टेशंस पेड होती हैं। फ्री रीडिंग्स में ऑफ़र नहीं देती, क्योंकि फ्री रीडिंग्स के लिए मैंने इस यूट्यूब चैनल को बनाया है। आप यहाँ पर आओ, जो समस्या है उसको मन में रखकर कोई भी वीडियो इस चैनल का आप देख रहे हो, आपको कुछ ना कुछ वहाँ से गाइडेंस ज़रूर मिल जाती है। तो 222 कमेंट सेक्शन में डालिए और लिखिए आज शाम। थैंक यू गॉड। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।